अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं वो नान जो आम तौर पर लोग समझते हैं कि सिर्फ तंदूर में ही बन सकता है, मगर नहीं। आज आप घर के आम से तवे पर इतना नरम फूला हुआ और रेस्टोरेंट स्टाइल नान बनाएंगे कि सब हैरान रह जाएंगे। मुख्तसर से इंग्रेडिएंट हैं जो हर घर के किचन में मौजूद होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर वाले कहें इतना शानदार नान जो हमने कभी बाहर भी नहीं खाया, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। आखिर में आपको वो 4 टिप्स भी बताएंगे जो आम घरेलू नान को तंदूरी नान में बदल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ हम ले आए हैं तमाम इंग्रेडिएंट्स, आपके पास अपने ही किचन से निकाले हैं, हमने कुछ भी बाहर से बाय नहीं किया। तबीयत नासाज है, इसलिए आपको मेरी आवाज़ में कुछ उलट पुलट लगे तो फिर माजरत। तो अब हम आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो नान बनाने के लिए आपको जो चीज़ें दरकार हैं वो हैं, सबसे पहले तो आपने लेनी है कलवंजी। अब कलवंजी ऑप्शनल है, इसकी जगह आप तिल भी ले सकते हैं और सब्ज़ धनिया भी। दूसरा आपने लेना है 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच आपने बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून आपने बेकिंग सोडा लेना है। मैदा ले लिया है यहाँ हमने तकरीबन आधा किलो। घी आपने लेना है 1/4 कप। दही आपने लेना है हाफ कप। और अगर आपने पानी ऐड करने हैं तो हाफ कप मिल्क लेने, नहीं तो अदरवाइज 1 कप मिल्क भी चलेगा। तो हॉट वाटर लेना है आपने। चलें अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए एक ज़बरदस्त मिक्सचर तैयार करते हैं। उसके लिए हमने ले लिया है एक अदद बाउल। बाउल में हमने ऐड कर दिया है दूध और दही ऐड कर देंगे, साथ में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, साल्ट और चीनी। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड करके अच्छे से इनको मिक्स करना है। ये मिक्सचर तैयार करने के आपको दो फायदे हैं। एक तो तमाम चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं। दूसरा ये कि आपको बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या ये इसका एक्टिव होना पता चल जाता है। अच्छा, अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स का तयन तो हम पहले ही कर चुके हैं। हम बना रहे हैं यहाँ हाफ के जी प्लेन फ्लोर के साथ नान। इसके अलावा 2 कप मैदे के साथ नान की रेसिपी हम डिस्क्रिप्शन में भी शो कर देंगे, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कम मिकदार में नान बनाने हो। तो अब यहाँ हम आपको बता रहे हैं वो ख़ास ट्रिक कि हमने हॉट वाटर क्यों यूज़ किया। इसी मिक्सचर में आपने हाफ कप हॉट वाटर ऐड कर देना है। अगर आपको जल्दी है, आपने जल्द नान बनाने हैं, तो ये उतनी ही जल्दी पानी जो है इस मिक्सचर को एक्टिव करेगा। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि मिक्स करते ही इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हमने इसे देना है रेस्ट। तो चलें इसे कवर करते हैं और रेस्ट देते हैं 10 मिनट का, और हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमने लेना है एक स्ट्रेनर, और स्ट्रेनर के साथ आपने कर लेना है मैदे को अच्छे से स्ट्रेन। हाफ के जी मैदे की मेजरमेंट की हमने, तो तकरीबन 4.5 कप्स बने। तो अब मेजरमेंट का प्रोसेस ज़रूरी है क्योंकि बाकी इंग्रेडिएंट्स भी तो आपने इसी के मुताबिक ऐड करने हैं ना। तो चलें अब जल्दी से इसको स्ट्रेन कर लेते हैं और फिर ऐड करते हैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो मैदे को स्ट्रेन करने के बाद आपने ऐड करना है इसमें घी। घी जो है वो आपके नान को खूबसूरत लुक देता है। अब यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो फिर आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई और शानदार वीडियोस आप पर टाइम टू टाइम पहुँच सके। अब यहाँ 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। चलें अब इस मिक्सचर को यूज़ करते हैं मैदे में और कमाल के नान बनाते हैं। अच्छा, आपको पते की बात बताएं कि आपने कभी पिज़्ज़ा डो बनाई है? उसी तरीके से बनाएंगे तो आपके नान ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेंगे। तो अब अगर डायरेक्ट आप तमाम इंग्रेडिएंट्स इस मैदे में ऐड कर देते हैं तो फिर वो पार्टीशन हो जाती है, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स कहीं और कुछ कहीं। प्योर तंदूरी टच देना चाहते हैं तो यहाँ आपने एक अदद एग भी ऐड कर लेना है। एग की जर्दी जो हमें चाहिए थी हमने सेपरेट कर ली है, लेकिन उसका वाइट पार्ट जो है हमने इस मैदे में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब
इस मिक्सचर को आपने शामिल करना है और आटा गूंथते जाएं। आटा ना तो बहुत सख्त हो और ना ही बहुत ढीला, बल्कि हाथों को ना चिपके, ऐसा नरम सा होना चाहिए। जब आटा तैयार हो जाए तो इसे ढककर 1 घंटे के लिए आपने रेस्ट देना है। ये रेस्ट ही वो राज है जिससे नान हो जाता है सुपर सॉफ्ट और फ्लफी। अब यहाँ इस डो को आपने कवर करना है एक ऊंचे बाउल के साथ, ताकि इसको स्पेस मिल जाए अंदर फूलने के लिए। 1 घंटे के बाद यही आटा आपको फूला हुआ और मुलायम लगेगा। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं। बेस्ट ये है कि आप तमाम मिक्सचर के पेड़े एक ही टाइम में बना लें, और फिर पेड़े जब थोड़ी देर रेस्ट में पड़े रहते हैं तो उन्हें भी फूलने का वक्त मिल जाता है। अदरवाइज अगर आप ताज़ा ताज़ा पेड़ा बनाएंगे तो फिर आपका नान ज़्यादा फूलेगा नहीं। सेम इसी स्टेज पर जब आप पेड़े बना रहे हो तो एक भारी लोहे का तवा दरमियानी आंच पर गर्म होने के लिए रख दे। नान फिर आपने एक पेड़ा लेना है, थोड़ा सा मैदा छिड़कें और उसे बेल कर गोल या कतरा शक्ल दे दें। हमें तो गोल शेप पसंद थी, इसलिए हमने गोल रोटी नुमाही नान तैयार किए हैं। हाँ, आपको एक और ख़ास ट्रिक बताते हैं कि अगर आप इसी स्टेज पे कलवंजी या सब्ज़ धनिया या फिर तिल ऐड करके बेल लेंगे तो फिर ये तिल, कलवंजी या सब्ज़ धनिया नीचे नहीं गिरेंगे नान बनाते हुए जब आप इसको पलटेंगे। ये होता है कि गरम गरम तवे पे नान को डाल दिया जाता है और फिर नान को तवे को उल्टा कर डायरेक्ट आग पे सेक दिया जाता है। लेकिन इस तरह नान ज्यादा डार्क होने का भी डर होता है, कहीं कहीं से आग के शोले ज्यादा लग जाएं तो फिर नान जल जाता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं एक स्पेशल ट्रिक कि आपने लेना है एक अदद सांचा उस या प्लेट, उसके ऊपर आपने नान को की नीचे वाली साइड गीली करके ऐड कर देनी है और फिर उसके ऊपर आपने नान रख देना है। अब उस सांचे को यानी कि उस प्लेट को आपने रखना है तवे के ऊपर और फिर इसको आपने ऊपर से कवर करके कुक करना है। जैसे ही नान फूलेगा, पोटैटो मैशर है इसके साथ भी आप नान पे निशान लगा सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आपके पास स्क्रबर है तो आप उसके साथ भी नान पे आसानी से निशान लगा सकते हैं। इसके अलावा हम बताने वाले हैं आपको नान बनाने के 2 तरीके बगैर ओवन के। चूल्हे पे ही आप नॉन स्टिकी पैन में बना सकते हैं जस्ट 2 मिनट में, लेकिन यहाँ आपको नान का नीचे वाला हिस्सा गीला करने की ज़रूरत नहीं। आपने ऑयली करना है पैन को, उसमें नान रखना है और ऊपर से कवर करके मीडियम स्लो आंच पे रख देना है। जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर आप उसकी साइड चेंज कर दें। अब हम नेक्स्ट नान तैयार करते हैं और इसको तैयार करते हैं तवे पे। तो सांचे पे आपने ऐड करना है इसको, इसकी नीचे वाली तह को पानी लगा के, ताकि ये उस सांचे के साथ जुड़ जाए। यहाँ याद रखने की बात ये है कि आपने उस सांचे को भी गर्म करना है, ठंडे सांचे पे आपने इस नान को नहीं लगाना। नान की ब्रेड बेली है, उसके ऊपर हम एग लगा रहे हैं और फिर आपने ऊपर से कलवंजी ऐड कर देनी है। क्योंकि ये गीला गीला हो गया है तो कलवंजी जो है इसके साथ अच्छे से चिपक जाएगी। तो जनाब अब असल खेल शुरू होता है, यानी कि चूल्हे पे आपने इस नान को कैसे पकाना है। तो वही नान जो हमने तैयार किए थे हमने सांचे पे रखने के बाद उसको कवर कर दिया और तवे के ऊपर रख दिया। अब जब ये नान एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, यानी कि अच्छे से सांचे के साथ चिपक जाएगा, तो हम इसकी साइड ऊपर से ढक्कन उठाने के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये तवे के साथ टच नहीं होगा, लेकिन तवे से हीट आएगी इस नान को और ये नान ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वही मखसूस तंदूरी ब्राउन निशान बन गए हैं ना। नान को तवे से उतारें और फौरन इस पर बटर लगाएं। अगर आप गार्लिक नान बनाना चाहते हैं तो पिघले हुए बटर में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन और हरा धनिया शामिल कर लें। नान पर ब्रश कर लें। खुशबू ऐसी होगी कि पूरा घर भूख के समंदर में डूब जाएगा। तो अब बारी आती है उन 4 सीक्रेट टिप्स की जो कि आपको जानना ज़रूरी है। नंबर 1, दही नरमी देता है। गरम तवा अच्छा फूल देता है आपके नान को। लोहे का तवा तंदूरी जायका बनाता है। आटे का आराम नान को दुगना बेहतर बना देता है। ये 4 बातें करें, आपकी नान की रेसिपी हर बार परफेक्ट बनेगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर जाने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो खुश रहिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।